जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? सर ये इस रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आ रहा है। मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। Why is he going out of the way to mention and then exonerate this gentleman? Why the need? If we may have constituted another commission to exonerate General Faiz, then he could have written all this thing. Why is he mentioning him at every given juncture? आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अब इंशाल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम सबसे पहले पैनल का तारुफ करवाते हैं और उसके बाद फिर मुझे 1-2 मिनट आपके चाहिए होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सेनेटर हमायूं मेहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और कादर मंदोखेल साहब कराची में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मखसूस सीटों पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और अब एक लार्जर बेंच बनेगा। अब इससे एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीट्स है, मखसूस सीटें, उनके मिलने का चांस बढ़ गया है। और उसके साथ साथ ये जो अब मखसूस सीटों पे लोग बैठे हुए हैं उनके वोट देने के ऊपर पाबंदी लग गई है। तो अब गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स का बिल आ रहा है और जो आइन के अंदर तरमीम करनी है वो शायद अब नहीं हो सकेगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन या जजेस की मुद्दत में जो इजाफा है वो भी शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो क्या गवर्नमेंट जो है उसको बहुत बड़ा सेटबैक आज नहीं है? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को ठीक ठाक आड़े हाथों ले लिया और बार बार ये कहा गया है कि ये जो कमीशन है इसका मकसद ऐसे महसूस होता है कि जैसे जनरल फैज हमीद साहब को रायत देनी है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको माफ करना है। इसके अलावा किसी जगह पे कमीशन ने कोई काम नहीं किया। तो अब वफाकी हुकूमत कहां स्टैंड करेगी? और तीसरा इशू, आज अमरीकी सफीर ने मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से और उसके बाद बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराई थी। तो क्या पुराने जख्म भूल गए हैं? और उसमें जो एजेंडा था वो बड़ा खौफनाक था कि उसमें सफीर साहब से शिकायत लगाई गई कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे हो क्या रहा है। तो क्या अब अमेरिका से रिलीफ मांग रही है पार्टी? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस कर रहे हैं। मंदोखेल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइएगा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटों के ऊपर पाबंदी लगाई है, स्टे ऑर्डर जारी किया है, तो अब तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही, तो ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं अब कैसे हो सकेंगी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहले तो ये शोशा कहाँ से आया कि 2/3 मेजॉरिटी के जरिए जो ना चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जा रही है। ये ऐसे सोशल मीडिया पे किसी ने छोड़ दिया और उसके ऊपर मीडिया एंड टॉक शो में अपना टॉपिक बना लिया। कानून ने तस्लीम किया है कि ये हो सकता है, वजीर कानून ने तस्लीम किया है कि ये हो सकता है और उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स हो रही हैं, कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, उसने ये नहीं कहा वजीर कानून ने, मैंने भी सुना था उनको। उन्होंने ये कहा कि इस तरह आवाजें मुझ तक भी आई है, उसने ये बात कही है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि बैसियत कानून के तालिब इल्म हम हमेशा मीडिया में जितने भी वकला, पॉलिटिकल वकला जाते थे, हम हमेशा जुडिशरी का या चीफ जस्टिस की जो सीनियरिटी उसका हवाला देते थे। और वो हवाला हम इस वजह से भी देते थे कि आया जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जो मोस्ट सीनियर जज होता है वो ऑटोमेटिकली आता है। अब जब मोस्ट सीनियर जज ऑटोमेटिकली आता है उसको भी आप लोगों ने सत्यानाश करना है, उसको भी आप लोगों ने मुतनाज़ा बनाना है। और जस्टिस फाइज ईसा साहब मैं जाती तौर पे ये समझ रहा हूँ कि वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रहा है और पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद जज था या वकील था जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस बना था, क्योंकि वो कोई जज है नहीं वहां पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया, उसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो भी अपनी इस सुनहरी दौर को जो सूबे का और मुल्क का चीफ जस्टिस रहा है वो मुतनाज़ा बनाएंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भर के तमाम हुआ कि अगर कोई बिल आता है इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। फिर देखिए, अभी अगर मगर की बातें तो ना करें ना, अगर बिल आएगी तो पार्टी क्या फैसला करेगी। तो मैं तो एक आदना सा रुकन की हैसियत से
और एक कानून के तालिब इल्म के हिसाब से अपने व्यूज आपको दे रहा हूं कि ना इसकी जरूरत है, ना पाकिस्तान भर के वकलास को मानेंगे, और एक अदारा रह गया जिसके सीनियर जज ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बनता है, चाहे 14 दिन के लिए जस्टिस जो पहले गुजरे थे हमारे वो क्यों ना हो। तो इस हवाले से मैं नहीं समझता हूं कि ये होगा। अब पीटीआई ने एक शोशा छोड़ दिया है, और फिर दूसरी बात ये कि इनके वकील मेरा साथ थे किसी और चैनल में, वो कह रहे थे कि आज जुडिशरी जो है ना सही पटरी पे आ गई। अब आप मुझे बताओ कि अगर वकील भी इस तरह गुफ्तगू कर ले, यानी माजी में जो फैसले इनके खिलाफ आई तो वो गलत पटरी भी जा रही थी, आज जब एक केस में स्टे मिला, और ये भी याद रखना, मैं एक वकील केसेस से आपको बता रहा हूं, जजेस की जो ऑब्जर्वेशन होती है उसका जजमेंट से, डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ना उसका हिस्सा होता है। वो डिस्कशन में कोई भी सवाल कर लेता है या ऑब्जर्वेशन देता है, उसका जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये एक स्टे है, एक टेम्परेरी डिसीजन है, जब फाइनल जजमेंट आएगा या जो लार्जर बात बनने की बात करती है उस वक्त ये फैसला आएगा। क्या ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। डॉक्टर साहब के पास जाने दें, मैं आऊंगा वापस आपके। मैं साहब ये फरमाइएगा सर अमई साहब कि गौहर खान साहब का ये कहना है कि 2/3 मेजॉरिटी अब इनके पास नहीं रही, अब ये एक्सटेंशन नहीं दे सकते चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, या बिल जो रिफॉर्म्स का है वो पेश नहीं कर सकते, तो आपका ख्याल ये कि मखसूस सीटों के जरिए ये काजी साहब का रास्ता रोका गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इन लोगों के हमेशा से अज़ाइम ये थे, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे कि ये किसी तरीके से अपने जैसे जो नॉन पॉलिटिकल मैरिट लोग हैं उनका रास्ता हमवार करें। अब हो सकता है ये सारी वो जो होती है ना, एक क्या सराई होती है, एक इंसान हो सकता है दिमाग में गलत बातें आ रही हों कि यार ये ऐसे नहीं है, लेकिन आ जाती हैं कि इंसान सोचने में मजबूर होता है कि देखिए हमारे मुल्क में ये जो सिंबल है, पाकिस्तान में ये सिंबल क्यों इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान में ये सिंबल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आवाम है, वो ज्यादातर आवाम जो है वो अनपढ़ है, वो नहीं समझते। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो और सिंबल हटा दिया जाए तो आप बेसिकली उस पॉलिटिकल पार्टी का जो बेसिक फंडामेंटल राइट है आप उसको हटा। ये भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीज सुन लो ना, सुन ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ था जब चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये सिंबल ले लिया गया था, जब चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया। सर सबर कर लेना, इसी सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला किया, लेकिन उस बेंच में चीफ जस्टिस साहब नहीं शामिल थे ना। ठीक है, आप चीफ जस्टिस साहब को डाल दें, फिर देखिए फैसला क्या होता है। ठीक है, आपका ख्याल चीफ जस्टिस आपके खिलाफ है? हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है। क्यों? उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अगले दिन उठाया और दूसरे दिन खत्म कर दिया, लेकिन वहां जो हमारी अपील पड़ी है वो पिछले 1.5-2 महीनों से पड़ी है, वो नहीं उठा रहे। वो क्यों नहीं? हमें तो ये लग रहा है ना, है या नहीं है, हमें ये लग रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इन लोगों ने जो सब कुछ किया था, क्या ये इस बेसिस पे, क्या ये सारा कुछ एक प्लान का मंसूबा था? हमें तो ये लगता है ना, हो या ना वो और बात है, हमें ये लगता है कि इट इज यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। ये अभी ये उनकी को इसलिए एक्सटेंशन देना चाहते हैं कि उन्होंने इनको सपोर्ट किया। मुझे तो यही लगता है। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी जो कन्विक्टेड हो, पाकिस्तान का जो कानून है वो उसको इजाजत नहीं देता कि वो अपने आप को कोर्ट्स में सरेंडर करे। वो उसको कहता है कि आप पहले जाओ, अपने आप को सरेंडर करो, दोबारा जेल में जाओ, जेल से फिर आप अप्लाई करो। एक्चुअली उसको क्या, उसके वकील को भी इजाजत नहीं देता कि आप करो, उसकी सुननी नहीं पड़ती। तो जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को बुलवा के वो कहता, वो तो अल्लाह ताला है, वो तो अल्लाह नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट उसमें भी कर सकता था। आप देखिए, आप कानून की गलत वो कर रहे हो। अगर हाई कोर्ट गलत डिसीजन ले रहा है तो जो उससे ऊपर वाला आदमी है, फर्ज करे मैं गलत काम कर रहा हूं तो मेरे ऊपर जो मॉनिटर है तो वो तो ठीक काम करे ना। पूछ रहा हूं, आपका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उसका रिटर्न करना चाहते थे और अब इस फैसले से रुक गया वो प्रोसेस? देखिए, इस फैसले से मेरे ख्याल में, वैसे भी मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, उस फैसले की जरूरत नहीं थी। अगर आपने फैसले को अगर आपने करना है, चेंज करना है, तो आप वो चेंजेस लाए ना जिससे आवाम को फायदा हो।
चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन होने से अवाम को कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप लाओ कि भाई जो लोअर जुडिशरी है उसमें 1 महीने से ज्यादा डिले नहीं होगा या 3 महीने से ज्यादा डिले नहीं होगा, जो हाई कोर्ट है उसमें 6 महीने से ज्यादा डिले नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 महीनों से ज्यादा, ताकि फ्रॉम द स्टार्ट से लेके अंत तक 1.5 साल के अंदर अंदर फैसला हो जाए, तब पता चलेगा कोई चेंजेस आई है। आप जाके उठा के एक बंदे को वो कर देते हैं, उससे क्या फायदा। वैसे अफनान साहब आज आपको सेटबैक हुआ है, वैसे एक तो अब आप कोई रिफॉर्म्स करना भी चाहते हैं तो आप मुमकिन नहीं है, आपके आइन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे, और दूसरा ये है कि आज जो फैजाबाद कमीशन की रिपोर्ट है वो भी ठुक गई आपको, तो कहाँ खड़ी गवर्नमेंट आज? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो मामला है फैज़ाबाद कमीशन वाला, वो तो एक कमीशन बना था जिसने ये अपनी रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट जो है वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड और पुअर है, और उसके अंदर मैलाफाइडी नज़र आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और मैं उनसे 100% इत्तफाक करता हूँ। ये इसके ऊपर जो भी अब कोर्ट का ऑर्डर होगा, एक तो उन्होंने रिस्पॉन्स मांग ली है, 2 हफ्ते के टाइम दे दिया है, उसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो सारे अपने रिस्पॉन्ड दे देंगे, उसके बाद ये मामला कोर्ट ही करेगी। क्योंकि ये इस तरह तो मतलब कि आप ये देखें ना कि इस हद तक हाल ख़राब हो चुका है कि 250 बंदे फैज़ाबाद बिठा दें आप, और आप पुलिस को मफलूज कर दें, क्योंकि आपके पास इतनी ताकत है जो जनरल फैज़ के पास थी, और आप बाकियों को भी मफलूज कर दें, तो आप पूरा मुल्क मफलूज करके बैठ जाएं, और आपके हमारी बात मानोगे तो चलेगा, वरना चलेगा ही नहीं। तो ये तमाशे अब इस मुल्क में और कितने और लाना है इनको था, क्या कहते हैं हमारे भाइयों को, ये इनको लाने के लिए इस मुल्क की ऐसी फेर दी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो इसके ऊपर जो भी ड्यू कोर्स है उसके मुताबिक फैसला करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका ख्याल ये है कि जनरल फैज हमीद साहब ने ही किया था और कमीशन ने जो उनको बाइज्जत बरी किया वो गलत है? देखिए, प्राइमा फेसी जो नज़र आता है ऑन द फेस ऑफ इट, आप मुझे या तो आप समझा दें कि 11,000 पुलिस वाले इस्लामाबाद के हैं, और पंजाब से इन्होंने जो नफरी मंगवाई वो मिला लें, पैरा मिलिट्री मंगवा लें, FC मंगवा लें, तो वो कोई 30,000 से भी ज़्यादा बनते हैं, बल्कि इससे भी शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद है। और 250 बंदा जो है वो उधर बैठा हुआ है और वो हिल नहीं रहा। तो ये इसका कोई सर पैर नहीं है ना बात का। आपने चूंकि इमरान खान को लेके आना था हुकूमत में, आप उसकी मोहब्बत में पागल हुए थे, तो आपने पूरे मुल्क की ऐसी फेर दी। तो ये हुआ है, ये एक्चुअली इन रियलिटी ये हुआ है। कमीशन वज़ीर ने बनाया, वो तो अब चले, अब वो तो मेंबर भी ने चूज किया, वो तो अब कोर्ट आ जाएगा ना। कोर्ट भी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट करके पेश किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने पूछा आज बार बार कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, तो उसने अटॉर्नी जनरल ने तो बल्कि बोली वाली बात कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है रिपोर्ट, इसके अंदर जो है ये मामलात नहीं है। इन्होंने बोला है, कहते हैं, ये मैं खुद सुनी है अटॉर्नी जनरल की बात। कमीशन के लोगों के खिलाफ एक कमीशन ही बनना चाहिए। मेरे ख्याल है कि इन लोगों को डिमोट कर देना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, बायस्ड बिहेवियर है, इन लोग ये इस काबिल नहीं है कि ये एक्चुअली उनको, बल्कि इससे भी ज़्यादा सवेर इनके साथ पनिशमेंट होनी चाहिए। आपको एक जो काम दिया है आप उस काम को नहीं कर रहे, आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आप मुल्क में ये होना चाहिए, आइन में ये नहीं होना चाहिए, ये मुकद्दस गाय है, ये यूं होगा, पख्तूनख्वा की पुलिस अच्छी है, पंजाब की बुरी है। ये आपका जो मैंडेट है आप उस पर नहीं आए, आपने पूरी कहानी सुनाई है, जो आपने सुनानी थी वो आपने नहीं सुनाई। तो आज जो हुआ है वो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ठीक किया चीफ जस्टिस साहब ने, और वो बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए था। अब जहां तक मामला, वापस आऊंगा मामला दूसरा वाले सवाल का, वो सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, और यही से स्टार्ट करेंगे कि अब गवर्नमेंट खड़ी, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो गई, छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे अफनान से ये फरमाइए, आज मखसूस सीटें तो गई जी आपके हाथ से, और ये जो आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक्सटेंशन देना चाहते थे, क्योंकि आप ही की तरफ से ये बातें निकल रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बल्कि वजीर कानून ने तो ऑलमोस्ट तस्लीम भी कर लिया, तो अब तो ये ख्वाब आपका पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कुछ? देखिए, इसके अंदर 2 मामले हैं। ये कि ये फैसला एक आया नहीं है अभी उन्होंने उसको जो है मुअत्तल किया है, ठीक है, स्टे दे दिया उसको, लेकिन डायरेक्शन आ गई ना उसके अंदर। लेकिन देखें, बात ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके अंदर अगर आप देखें, और जो आईन पाकिस्तान है उसको अगर आप देखें, तो उसके अंदर आपने एज पॉलिटिकल पार्टी पहले अपनी वुमेन सीट्स की वेरिफिकेशन करानी है इलेक्शन कमीशन से, और फिर आपने उनको नॉमिनेट करके लिस्ट पहले जमा करानी है। लेकिन इसका कतन लेकिन ये नहीं है कि आप में तकसीम कर दी जाए कि जो बच गई तो आपको दे दें। मैं उस पर भी आ रहा हूँ ना। अगर आपने ये काम नहीं किया, जो कि इन्होंने नहीं किया, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो है कि थी ही नहीं रिजर्व सीट्स, उन्होंने जमा ही नहीं कराई थी,
तो फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। ये आईने पाकिस्तान के मुताबिक मैं आपको बात, ठीक है, वो ना करें। अब ये बात रोका तो नहीं, आपने तस्वीर लिया। अब ये बात आ गई कि जी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इंतखाबात लड़ रही थी उनमें डिवाइड करने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि आपकी जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसके हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ की और वुमेन सीट की मिल जाती है। ये एक फार्मूला है जिसके मुताबिक बाकी सबको मिला। अब ये काम उसी फार्मूले के मुताबिक ही हुआ है, लेकिन मामला अब सब्जुडिस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जज साहबान जो है वो आइन के मुताबिक फैसला देंगे, और आइन में लिखा है जो मैं कह रहा हूँ। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा कोट भी कर दूंगा, क्योंकि आज वैसे किसी जगह ये साबित नहीं हुआ कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर उनकी सीटें वो नहीं ले रहे तो सीटें आप में तकसीम हो जाएंगी। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ आइन में। हर चीज इस तरह तो नहीं लिखी होती ना। आइन में ये जरूर लिखा हुआ है जो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी पहले अप्लाई करेगी रिजर्व सीटों के लिए, और बाद में उन्हीं रिजर्व सीटों की बुनियाद के ऊपर आपको और सीटें मिलेंगी अगर आपकी उससे ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। कमीशन ने इलेक्शन एक्ट का सहारा लिया था, आइन का सहारा नहीं लिया था। चले उसके अंदर बहुत सारे नुक्ते हैं जो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि अब लेकिन ये कौंसिल से मखसूस सीटें वापस रखी जा सकेंगी, उनको मिलेंगी। चलें, ये तो सब्जुडिस मामला है जो अदालत फैसला करेगी। हम ये नहीं कहते कि जी हमारे साथ है। ये मैं एक थोड़ी सी एक बात कर दूं, फिर आप साकिब निसार साहब को ये कह रहे थे ना, ये हम यूज स्क्रैच माय बैक, एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एज चीफ जस्टिस साकिब निसार को कहा था कि ये नया पाकिस्तान का मेहमान है, और बुला के शील्ड दी थी। अगर आप कहते तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये होता है यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, एक बात। दूसरी बात ये है कि कौन नहीं जानता कि साकिब निसार ने इनकी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई थी 2018 के इलेक्शन से पहले। खुद बोला था, मैं आपको दिखा सकता हूँ वाली वीडियो। शेख रशीद की भी चलाई। उसके बाद एक फैसला ये दिया कि मुझे रात को ख्वाब में आया कि ये फैसला इस तरह होना चाहिए। उसको ये कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान है। तो ये जहाँ पे ये देखें, हम तो आईने पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, ठीक है। ये हम इस तरह के मुदख्खिल साहब सर ये फरमाइए, ये जो सीटें आपको भी मिली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिली, एमकेएम को मिली, क्योंकि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी वो आपने अपने अंदर तकसीम कर ली हैं, तो अब तो आपको वापस देनी पड़ेंगी। जब वापस देनी पड़ेंगी तो आपकी पार्टी तो श्रिंक हो जाएगी दोनों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में कौमी असम्बली में भी होगी और सूबाई असम्बली में भी होगी। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि यह फैसला पीटीआई की हक में आती है और सीटें मिल जाती, फिर क्या होगा? क्या हुकूमत गिर जाएगी? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि क्यों आप लोग बगले बजा रहे हो? जब एक इनिशियल स्टे ऑर्डर दे दिया, अभी लार्जर बेंच ने उसकी बकायदा जो ना वो प्रोसीडिंग्स करनी है, आगे फैसला देना है, और अभी से आप लोग इल्जामात लगा रहे हो कि ये चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने वाली बात है। तो भाई अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने वाली बात की आप मुखालफत कर रहे हो, तो क्या आप सीनियर प्यूनी जज की हिमायत कर रहे हो? और ये वही सीनियर प्यूनी जज है जिनके बारे में भी आपने कहा कि पहले के 2 जजेस हमें कबूल नहीं है, और खुद इमरान खान साहब ने खत लिखा चीफ जस्टिस को कि आप इस्तीफा दे। तहरीक इंसाफ के वकला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कि आप इस्तीफा दे दे। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? और फिर दूसरी बात ये कि कल तक जो आपके खिलाफ फैसला था वो अदलिया बुरी थी, आज आपके हक में एक स्टे ऑर्डर आ गया था टेम्पररी, आप कह रहे बड़ी अच्छी है। तो इन चीजों को वो आगे निकल के तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करना चाहिए। वैसे अगर ये सीटें वापस हो जाती हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, या आप चाहेंगे कि अब क्योंकि माल आपके कब्जे में आ गया है तो वापस नहीं जाना चाहिए? देखो, हम कोई अमीन गड्ढापुर थोड़ी है कि ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, ना चीफ जस्टिस को मानता है, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। जो कोर्ट का फैसला है सर आंखों पे, इससे कोई दूसरी राय तो है ही नहीं है ना। जो कोर्ट अगर फैसला दे देती है तो हमें कबूल तो होगा। मगर ये मैं सवाल आपके साथ पहले छोड़ दिया कि पीटीआई को क्या मिलेगा? आज 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 92 है तो 125 हो जाएंगे, 5-10 मिनट ये शोर शराबा करेंगे सेनेट में और कौमी असेंबली में, जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या फर्क पड़ जाएगा? गवर्नमेंट तो आपकी नहीं आएगी और सीटें आ गई, चलें फिर। नहीं, देखिए बात ये नहीं होती है, डोमिनोज इफेक्ट का पता है ना, आप एक को गिराते हैं चीजें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये होगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये इस्लामाबाद की 3 सीटें वापस आएंगी और फिर ये सिलसिला शुरू होगा। 65 से 70 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएंगी, और ये लोग जिसे कहते हैं ना बड़े आपकी गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, फिर आपकी गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन बात हो आपको कैसे पता कि वो सीटें आ जाएंगी वापस आपके? देखिए मेरी बात सुने, 65
नेशनल जो ये जो NA सीट हैं उनके ऊपर हम लोग ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं, उसमें हमारे पास सारे के सारे हमारे पास वो है फॉर्म 45 है। तो उस बेसिस पे, और हमें पता, और हमारे साथ बाज जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास भी वही फॉर्म 45 है जो हमारे पास है, उसी तरह ही साइन हुए, उसी ने, उनमें कोई एक शायद डंडा शंडा नहीं लगा हुआ। लेकिन मेरी बात सुने, इससे पहले बात हो रही थी पंजाब पुलिस के लिहाज से और वो बात हो रही थी कमीशन के लिहाज से। देखिए, पंजाब पुलिस ने वही किया जिसके लिए ये लोग हमेशा से ट्रेंड हुए थे, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे वो ये वाकया हो कि जिसमें फैसिलिटेट करे थे, चाहे वो 9th में हो जिसमें उन लोगों ने फैसिलिटेट किया था। और मैं तो यहां तक जाऊंगा, मैं तो यहां तक जाऊंगा कि हम इनके खिलाफ एक किस्म का FIR कटवाएं कि ये पुलिस जो थी ये इन्वॉल्व थी, क्योंकि जहां तक मुझे इल्म है कि जो कोर कमांडर का घर है उसके बिल्कुल मेरे ख्याल में 30-40 गज के फासले पर CCPO का भी घर है, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस बात को भी छोड़े, एक और बात इन्होंने कहा कि जी उसमें पुलिस को उनको डिमोट कर देना चाहिए। सर जी, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत को डिमोट करना चाहिए। आपने उसी बंदे को जिसको डिमोट करना चाहिए था आपने उसको प्रमोट कर दिया। जब प्रमोट कर देंगे वो शख्स जो डिमोट होना चाहिए, जब आप उसको प्रमोट कर देंगे तो उसके साथ क्या हशर होगा? यही होगा जो आज हो रहा है। क्या हो रहा है आज आप एक तरफ $1.1 बिलियन लेना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आपने $1.1 बिलियन से ज्यादा गंवा दिया उसके अंदर, ये गंदम के उसके ऊपर। अच्छा, काकड़ साहब को ऊपर ये कर रहे, काकड़ साहब क्या कहते हैं कि मेरे टाइम पे 4 लाख जो टन है वो आया था, इनके टाइम पे 9 लाख टन आया था। वो कहते थे कि अगर ये करप्शन है तो मुझसे तो बड़े ये लोग करप्शन है, इन लोगों ने किया है। और असल मसला ये नहीं है, देखिए 2 बड़े मसले हैं। वो प्राइवेट सेक्टर ने मंगवाई है सर जी, इजाजत देखिए, एक मिनट है जी, इजाजत दी है, पहले से थी सर, पहले से, अगर पहले से थी फिर इनकी हुकूमत ने दी, फिर इनकी हुकूमत ने दी, अगर इन्होंने नहीं दी तो इनकी जो प्राइवेट सेक्टर जो एक मिनट है ना, अगर जिसने भी इजाजत दी है, किसी ने 85 अरब रुपए बनाए एट द एक्सपेंस ऑफ किसान। अब किसान के साथ मसला क्या है? किसान के साथ मसला क्या है कि वो अपना सेक्टर ने इंपोर्ट किया है। सर मेरी बात सुने, आप नहीं वो कर सकते, आप अपने नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन अवाम। प्राइवेट सेक्टर को क्या, आप अपने जो यहां पे प्रोडक्शन हो रही है उसकी बेसिस पे आप बाहर से लाके, और उसमें भी कीड़े लगे हुए वो लेकर आ रहे। देखिए बात ही हो जाती है। अच्छा, तो मैं मान लेता, मैं ये भी मान लेता, किसान भी मान लेते, अगर उसकी वजह से जो अवाम है, जो किसान है, वो खुशहाल हो जाते। ठीक, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसका काम उलट हो रहा है, तो इसका, अगर मैं सर्जरी कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई काम कर रहा हूं और पेशेंट खराब होता जा रहा है, तो आप कहेंगे कि यार ये तो इसने जबरदस्त काम कर लिया है। नहीं सर जी, इसने सत्यानाश कर दिया है। लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि वो जैसे आपकी गवर्नमेंट गिराई थी, जिसके खिलाफ आज तक कंपेन कर रहे हैं, उसके एम्बेसडर से मिलने की क्या जरूरत है, और फिर उसको ये बताने की क्या जरूरत है कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, और आप अपना वजन डालें गवर्नमेंट के इस खिलाफ, ताकि हमें रिलीफ मिल सके। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे फरमाइएगा मेहमान साहब, ये क्या जरूरत थी आज अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने की, फिर उसे ये बताने की कि बेगम बुशरा के साथ क्या ज्यादती हो रही है, इमरान खान साहब के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो उसकी क्या सूरत हाल है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ कितनी हो रही हैं, तो ये शिकायतें लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, इसमें शिकायतों की कोई बात नहीं। मेरी नज़र में आप मेरे पास आएंगे, मुझसे मिलेंगे, कहेंगे हुमायूं क्या हाल है, मैं कहूँगा कि यार मुझे इफनान ने इतना तंग किया हुआ है, आप ही का लाया हुआ बंदा है, इसको समझाओ कि क्या बात कर रहा है। आप कह रहे हैं अमेरिका आपकी मदद करे? नहीं है, हम कह रहे हैं यार उनको समझाओ, तुम्हारे बंदे उनको समझाओ क्या गलत। देखिए बात ये, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बात बताता हूँ। देखिए दो चीजें, सबसे पहले आप ये याद रखें, एक जो हमारा मौकफ है कि इसमें अमेरिका का हाथ है, हमारा आज भी मौकफ है कि उनका है। अब दूसरी बात ये, जब आपके पास एक एम्बेसडर आता है, आप उनसे, इट इज अ प्रोटोकॉल कि आप उनको ना नहीं करते, आप उनसे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अगर आप मुझसे पूछे, अगर हम बिल्कुल कर सकते थे, हमने ना किए, हमने जो ना किए थे इन्होंने हाँ करके वो कर दिया। अब एक और बात बताते ना, एक मिनट है ना, हमने मिल के उनको वो
बातें बताई हैं जो उनको पहले से भी पता थी और हमने उसको कि जब अदम एतमाद आना था तो उससे पहले आपने कहा था कि अपोजिशन के लोग उनसे नहीं होल्ड ऑन और वहां जावेद साहब तो आज जावेद साहब भी वो डायरेक्शन लेके गए। जावेद साहब इट्स हमने उस वक्त ये कहा था कि वो इंडिविजुअल्स जो हमारे साथ वाले थे वो इंडिविजुअल्स के साथ मिलना और बात है, एक ऑपोजिशन लीडर से मिलना और बात होती है, जो मुख्तलिफ बातें। लेकिन एक लास्ट कमेंट जब जनरल फैज की जब बात कर रहे थे, जिस जमाने में वो थे, वो मेरे ख्याल में उस वक्त मेजर जनरल थे, मेजर जनरल थे ना, ठीक है। एक मेजर जनरल, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल और उसके ऊपर फुल जनरल। क्या एक मेजर जनरल अपनी हैसियत पे ये सारी चीजें कर सकता है? ठीक हो अफनान साहब, ऐसे अब देखें चेंज आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और उन्होंने लचक का मुजाहरा किया। आज वो अमेरिकन एम्बेसडर से भी मिले और पाकिस्तान की जो सूरत है, जो आपकी गवर्नमेंट की सूरत है, सारी बताई उनको। तो अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। हाँ नहीं, इन्होंने शिकायत लगाई है कि जी वो हमें जेल में ठीक तरह नहीं रखा हुआ, हमें ये मसाइल हैं, हमें जो है वो मतलब कि हमारा बेड ठीक नहीं है, इस तरह के मतलब हमारे जो ज़ाती मसाइल हैं उनको ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया। जी हमें यूँ कह दिया, हमें जहर दे दिया, हमें खाना ठीक नहीं। तो ये अगर अमेरिका के पास जाके दुआई ये करना चाहते हैं एब्सोल्युटली नॉट वाले, तो हम तो कौन होते हैं इनको रोकने वाले? जी आप जाएँ, 10 दफ़ा जाएँ, मतलब ये अमेरिका से मिले तो हलाल है, और कोई अमेरिका से मिले तो अमेरिकी साजिश कर रहा है, उसको एब्सोल्युटली नॉट लगा दो। तो ये जो है ये आज भी उनका वही है, एब्सोल्युटली नॉट अपनी जगह पे। वो लेकिन एम्बेसडर से मुलाकात तो करनी चाहिए और उसी से कह रहे हैं कि जी हमारे मसले हल कर दो। तो अब बात ये है कि जो मतलब कि जो लोग हमने ये क्यों नहीं कहा मसले हल कर दो? नहीं, आपने दुआई सुनाई है अपनी? नहीं, हमने ये नहीं दुआई सुनाई है पूरी आपने, उधर कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? अगर आपने मसले आप पूछेंगे कि क्या हाल है, हम बताएंगे फिर। बात ये है कि आप जिसने आपकी सादगी को सलाम है जिसने हुकूमत गिराई है उससे कह रहे हैं भाई तुम्हारी हुकूमत, आपकी हुकूमत उन्होंने गिराई है, आप उनसे तो वो अमेरिका को ये कह रहे हैं ये तो मान गए चलो, बहुत ही आज कमाल हो गया ये तो। बात ये है देखें कि ये अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। अवाम का ये मसला नहीं है कि जी वो जेल में ये है या ये नहीं है, या अवाम का ये मसला नहीं है कि वज़ीर आज़म कैसे बनना है इमरान खान ने। अवाम का मसला महंगाई है, अवाम का मसला बेरोज़गारी है, अवाम के और मसाइल, उनके तरफ आपकी या तो उनके लिए कोई मिलते ना तवज्जो देते तो शायद हम भी कहते। ये तो आप उनसे कहना रो मांग रहे हैं अमेरिका से कि अब हमारे से कोई हमारा कोई ख्याल करो, बहुत हो गया हमारे पे कोई रहम करो। जैसे पहले तुम हमें पावर में लाए थे, अब हमें दोबारा लेके आओ। जैसे पहले तुम हमारी सपोर्ट करते थे वैसे लेके आए। नहीं, अमेरिका इनके साथ था हमेशा। ये जितनी सपोर्ट इनको बाहर में से है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, किसी को भी नहीं है इस मुल्क में, और ये आज तक है। और ये आगे भी इन्होंने कारनामे ऐसे किए हैं कि आगे भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलने के चांसेस है। तो बात ये है कि ये दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से तो मामला हल नहीं होता ना। पैसा आज वाकई मुलाकात हलाल होगी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस मुलाकात की डिटेल्स का नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल स्टैंस है। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल आज अगर एक एम्बेसडर मुझसे मिलना चाहे, मैं उससे ना मिलूं। क्यों? मैं एज ए सेनेटर डॉक्टर हुमायूं, मेरा कोई काम नहीं है सेनेटर के साथ मिलने का। काली पट्टी बांध लेते हैं, आपके सारे लोग जाते हैं अमेरिकन एम्बेसी में। एक मिनट है, अगर एम्बेसडर मिलना चाह रहा है उससे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन से, और वो चलकर आया उस जगह पे, तो उसमें मिलने में कोई बुराई नहीं है। अब उसके दरमियान में जो डिस्कशंस हुई है वो सारी पब्लिक हुई है, हर चीज बताया गया कि क्या चीज है, उसमें कोई छुपा के नहीं हुई, ना कोई डिगी में गया, ना कोई इसलिए सबके सामने हुआ, हर चीज है। 9 मई का ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने किया। अब आप मुझे बताएं ना इसका क्या इलाज। वापस आता हूँ मनोज साहब, ये फरमाइश है, ये वैसे स्टांस के अंदर एक तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मेरा ख्याल है सियासी जमातों के अंदर इतनी लचक होनी चाहिए कि वो मामलात को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आपकी तरफ से भी बहुत एतराज़ है, नून लीग की तरफ से। आपका ख्याल है कि किसी एम्बेसडर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना नहीं चाहिए? चौधरी साहब, आपको याद होगा कि साइफर को लेके या तो ये एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते थे या अमेरिका को देते थे। कभी इन्होंने ये नहीं कहा पीपल्स पार्टी ने हमारी हुकूमत गिराई, मुस्लिम लीग नून लीग गिराई, इन दोनों को गालियां देते थे। आज बड़ी खूबसूरती से हिमायूं सब कह रहे थे कि एम्बेसडर मुझसे मिलेगी, हिमायूं क्या है, मैं कह रहा हूँ ठीक हो भाई। आप कह रहे तू ही तो फसाद के जड़ है, हमारी हुकूमत कर लगे, मैं ठीक हूँ। ये अब देख ले, कल तक जो है ना कोर कमांडर हाउस पेशावर चलाने के लिए पहुंचे थे, आज वहां मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज काबीना समेत वहां में बैठे और सिक्योरिटी की सूरत हाल है। मैं सवाल कहना चाह रहा हूँ, हफीजुल्लाह न्याजी का जवान साल बेटा
जिसकी जहन साजी आपने दहशतगर्दी पे उकसाया, जो कोर कमांडर की वर्दी लेके आया था, वो किस जुर्म की सजा खा रहा है? वरगला है तो आपने, जो हमारी माए बहनें जो बैठी हुई है 1 साल से जेलों में, किसकी वजह से? आपके इंतशार फैलाने पे, आपकी जहन साजी की वजह से, वो किस जुर्म की सजा काट रहा है? आज आप अमेरिका की तरफ भी जा रहे हैं, आज आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं और लोगों को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और मैं एक चीज ये बताऊं, चौधरी साहब लिख ले मेरी बात, ये जितना मर्जी है पीपल्स पार्टी को गालियां दे, नून लीग गालियां दे, आखिर में आना ही हमारे पास होगा, क्योंकि सियासी लोग है, सियासी लोगों के पास हल है। और फिर अगर ये कहता है इस्टेब्लिशमेंट हमें बख्शेगा, इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के मुकदमा खत्म कर लेगा, मैं कहता हूं इस्टेब्लिशमेंट के पास भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो शोधा जिनके लवाकिन मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की है, वो उसकी बेइज्जती बेहरमती किस खाते में की है? क्यों, कौन माफ कर सके? पाकिस्तान में कोई उसको माफ नहीं कर सकते। लिहाजा ये सारे शॉर्टकट के चक्कर में, अगली बारी के इंतजार में कभी अमेरिका के पांव पड़ेंगे, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे, और आवाम को उन्होंने दहशतगर्दी में उकसा के और जेलों में धकेल दिए, आज वो रो रहे हैं। मगर खैर साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल फिर ये छोड़ के जा रहा हूं। 9 मई आने वाला है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि एक एहतजाजी जलसे करेगी। क्यों एहतजाजी जलसे करेगी? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि 9 मई के दिन आप पूरे पाकिस्तान में कोई एहतजाज करना चाहते हैं? देखिए, इस तरह ये है कि हमारे लिहाज से 9 मई जो था ना, इट वाज प्लान बाय द पंजाब पुलिस, और उसकी वजह ये है, मैं आपको कितनी वीडियोस ऐसे दिखा दूंगा जिसमें पंजाब पुलिस के लोग अपने, उनके हाथ में जो उनके काले रंग के वो डंडे होते हैं ना मोटे, आपके मुसलमान तेज हो रहे हैं मुसलसल एक साथ से, उस चीज से पंजाब पुलिस को शामिल किया। उससे पहले मौसम नकवी था। मैं आपको बता रहा हूं, एक वक्त तो ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट खुद इन्वॉल्व है। सुन ले, तो पंजाब पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ना जी, पंजाब पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की वो हिस्सा एक है, ठीक है। उन लोगों ने किया क्योंकि उस वीडियोस में बाकायदा बताया जा रहा है कि ये जो है, ये पुलिस वाला आदमी, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है, वो तोड़ रहा है, और उसका पूरा हसन नियाजी साहब का ताल्लुक पंजाब पुलिस से। अच्छा, हसन नियाजी की अभी ये बात कर रहे थे, वो सलीम जावेद साहब, अभी एक मिनट है, इनकी जहन साजी, वो बैरिस्टर है, वो बैरिस्टर है। आलिया हमजा एक MNA है, मजाक नहीं है इनकी कोई। लेकिन मेरी बात वो किसी जगह पे भी नहीं पाए गए थे। सर, उनकी ऑडियो सुन लें, उनकी ऑडियो में अपने बेटे के साथ ऑडियो है, उनको बता रहे कि ये हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कराया, उन्होंने बता रहे थे, नरेट कर रहे थे ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, नॉट व्हाट शुड हैपन। अच्छा, वो इसका मतलब गए नहीं, से दूर बैठ के उन्हें अंदाजा हुआ कि वहां पे गए थे, उन्होंने कहा कि ये हुआ है, लेकिन उनका आपको कोई वीडियो उनकी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। ऑडियो पे, ऑडियो इज नॉट प्रॉपर चीज। जिनकी वीडियो है, किसकी वीडियो है, किसकी वीडियो है? यास्मीन राशिद की वीडियो, उस पे लोग कह रहे हैं ऊपर के अंदर कोई ना जाए, तो वहां गलत बात कर रहे हैं। कमांडर हाउस के सामने, देखिए मेरी बात सुन, मैं आपको एक बात कोर कमांडर हाउस के सामने जावेद चौधरी साहब, अनफॉर्चुनेटली, प्लीज बेयर विद मी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में 2 खानदान जो है ना, वो एज अ कैंसर फैल रहे हैं, और एक आदमी आ गया जो कैंसर का फ्री इलाज करता है। जी, अफनान साहब, कैंसर बने हुए आप। गोल्डस्मिथ खानदान है एक उसमें से, जिससे जो कैंसर की तरह इस मुल्क में फैल रहा है। हम तो नहीं हो सकते ना, ज़ाहिर है उन्हीं के। अगर आपको पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं। आप लेनिन की बीवी जो थी वो यहूदी थी, स्टालिन की बीवी यहूदी थी, यासिर अरफात की बीवी यहूदी थी। ये कोई एक ये बहुत पुरानी इनकी टेक्निक है कि ये अपने बंदे प्लेस करते हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया सारी दुनिया जानती है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने आके वो आगे हमदर्दी बना हुआ था कि जी मैं आपको आज़ादी दिलाने आया हूँ, वो भी आज़ादी दिला रहा था। वो एंड में पता चला, ये कहते हैं आज़ादी का क्या, वो लेने के देने पड़ गया। की बेगम जो है, तो वो नहीं, इनकी बात नहीं मैं कर रहा, ऑफ कोर्स मैं इनकी पुरानी जो एक्स, जहाँ पे इनके बच्चे हो गई है भाई। देखिए, बेन और जैक जो है वो जियोनिस्ट हैं और ओपन है। उनके साथ क्या बच्चे के दर है, बच्चे के दर है, कासिम और सलमान के दर है। खातून से भी अगर कैंसर है तो फिर तो कासिम और सलमान से बड़ा कैंसर तो कोई नहीं हो सकता ना। आप नहीं, आप मुझे, अगर हमें आप कैंसर, वो बाहर है जो मर्जी है, आप मुझे एक बंदा अपने बच्चों को नहीं कर सकता। बच्चों को तुम पाकिस्तानी बना नहीं सकते। तुम पाकिस्तान को क्या कहते हैं, ठीक करने निकले हो। हम इतने, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हिस्टोरिकली देख लें, ये वेल प्लेस्ड लोग भी नहीं बुला सकते भाई। नहीं, बच्चे सारे इधर ही हैं, हमारे सबके इधर ही है, मेरे भी इधर है, मेरे सबके भी सारे इधर ही हैं। बात ये है कि ये दूसरों को समझते हैं कि वो कैंसर है, और अपने 6 मुंह वाला कीड़ा इनको नजर नहीं आ रहा।
आप मुझे बताएं ना, बेन और जैक जो है वो बैठ के तारीफें करते हैं इजराइल जब बम मारता है फलस्तीनियों को, वहां पे वो पल रहे हैं बच्चे। वैसे डॉक्टर साहब ये इंग्लैंड ही क्यों आपके लेटर छापते हैं इंग्लिश? नहीं, वो तो ताल्लुकात अच्छे हैं राइट के। असल में बाद में वो लोग देखिए वो पढ़े लिखे लोगों के लेटर छापते हैं, अनपढ़ों को कोई नहीं छापता। अब मैं क्या कहूँ, इमरान खान वैसे तो नहीं कहता, एक तो अनपढ़ है, ऊपर से अपने आप को इंप्रूव भी नहीं करते। सही बात है। क्या करें, इनको चाहिए और कुछ नहीं, कम से कम एआई से ही मदद करके एक लेटर लिखिए, लेकिन एआई से मदद कर नहीं सकते। आपने वो तस्वीर देखी है, वो तस्वीर देखी है वो जो कागजों के साथ और पानी के साथ था, क्या चीज? वो जो एक तस्वीर है कि जिसमें वो बार बार पानी पी रहे और वो कागज, देखिए बात ये हो जाती है पूरी दुनिया जानती है, छोड़ दे मैं इसकी बात छोड़ दे। देखिए बात ये हो जाती है पूरी दुनिया जानती है कि आज भी एज ऑफ टुडे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो जाके इम्प्रॉम्प्चू स्पीच करता था पूरी दुनिया के, और जर्मनी जापान का बॉर्डर मिला दिया, वो खैर कोई बात, ईरान में जाके बोलता है दहशतगर्द हम भेजते हैं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, उसको गए तो बैठा हुआ है, वो खड़े हुए, पूरी दुनिया उसको सुनती है, ही इज द वन दुनिया में सारी दुनिया सुनना चाहती है। ऐसे नहीं है जो इनको सपोर्ट करता हूं। आज वो इन्होंने जाके बादशाहों से बदतमीजियां की है, वो बंदा है ये पूरी बदतमीजी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जलील और रुसवा कराया है, जलील और रुसवा अल्लाह ताला करने वाला है, अल्लाह ताला उसको रुसवा करता है जो आया इसलिए था कि मैं चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, सीपे खत्म हो गया से आया था कि मैं और जो अडियाला बनूंगा, अल्लाह ताला ने क्या किया, और जो अडियाला अल्लाह ताला ने क्या किया, अडियाला में फल खा रहा है, अल्लाह ताला ने उसको सीधा जाके तंदूर की हद तक रख दिया। क्या करना चाहती है पीटीआई? आखिरी सवाल आपसे बंदोखेल साहब। जनाब जी आवाज आ रही है। ये 9 मई को क्या करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? माफी तलाफी के लिए आप देख रहे हैं, आपने खुद बता दिया है कि कभी गवर्नर हाउस में, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुलाकातें, और ये चाहती है कि किसी तरीके से माफी तलाफी मिल जाए। लोग तो कान ऐसे पकड़ते हैं, पीटीआई वाले ऐसे पकड़ेंगे ये काम। और तोबा तो वैसे अली उमर खान ने पहले स्टेटमेंट दे दी है कि 9 मई पे अब किसी जगह पे, एहसास जगह पे जो है जलसे जुलूस नहीं होंगे। तो तोबा तो कर ली है, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि पाकिस्तान में कोई अदारा शोधा की बेरुमती करने वालों को माफ नहीं कर सकती, इवन जुडिशरी भी, क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने, अल्लाह ताला आप और आपके अहल खानों को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।